हरिओम बच्चों, खेतेश्वर पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछले बार आपकी क्लास में बात की थी आपके अध्याय 8 की, जिसका नाम था जल संसाधन। जल संसाधन में हमने बात कर ली थी जल संसाधन क्या होते हैं, नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं और पृथ्वी पे कितना जल और स्थल है, इस सभी चीज़ों की हमने बात की थी। उसके बाद हमने जल को बचाने की बात की थी, यानी जल प्रबंधन की बात की थी। जल प्रबंधन में हमने बात की थी कि वर्षा जल को हमको बचाना होगा, उसको समुद्र में जाने से रोकना होगा। अब हम ये बात करते हैं कि जल प्रबंधन में हमने ये सोचा कि हमें वर्षा जल को बचाना होगा, लेकिन हम उसे किस तरह से बचाएंगे। तो इसके लिए एक योजना सामने आती है जिसका नाम है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जो हमारे भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। और भारत की जितनी भी बड़ी नदियां हैं उन सब पे ये परियोजनाएं शुरू हुई हैं। तो आज जो हम इससे बात करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अर्थ क्या है और ये कब शुरू हुई। और आज हम भारत की जो मुख्य दो बड़ी परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजना, उसकी भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। देश में आज़ादी के बाद, जब हम आज़ाद हुए थे 1947 के बाद से ही हमने महसूस किया कि हमारे देश में बहुत सी नदियां हैं जिनमें बाढ़ आती है और मृदा अपरदन होता है जब वर्षा ऋतु होती है। तो उन सारी नदियों के लिए हमने एक योजना बनाई कि उन पर बांध बनाकर हम हमारे भारत की बहुत सारी ज़रूरतों को, जो जल की ज़रूरतें हैं, उनको हम पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, आज़ादी के बाद 1951 में हमारे देश में हर 5 साल के लिए योजनाएं बनाई जाती थी, जिन्हें हम पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। और उन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं में हमने नदी घाटी योजनाएं या बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शुरू किया था, से ये प्रारंभ की गई थी। अब बहुउद्देशीय शब्द का अर्थ क्या है? एक ही परियोजना से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति। बहु यानी बहुत सारे उद्देश्य, कोई एक ही ऐसी परियोजना बनाई जाए जिससे हमारे बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, बहुत सारे उद्देश्य पूरे हो जाए। अब जो बहुउद्देशीय परियोजना है, जिन पे हम नदियों पे बांध बना के हमारे बहुत सारे उद्देश्य पूरे करते हैं, वो मुख्य मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम। सबसे पहले तो हमारे बांध बनाना या परियोजना में जो हम परियोजनाएं बनाते हैं, उससे बाढ़ और सूखे की समस्या से बचाव हो जाता है। यानी कि जिस जगह पे बाढ़ का बहुत पानी इकट्ठा होता है वो भी रोका जा सकता है, और जिस जगह जहाँ पानी बिल्कुल नहीं आता बारिश के बाद और सूखा होता है या बारिश का पानी नहीं पहुँचता, वहाँ पे भी हम बांध के द्वारा पानी पहुँचा सकते हैं। तो सबसे पहले समस्या पूरी हमारी जो होती है उसका समाधान हो जाता है, बाढ़ और सूखे की समस्या। दूसरा है जल विद्युत उत्पादन। हमारे देश में बिजली की बहुत मांग है और ज़रूरत है, और उत्पादन जो है वो परंपरागत तरीक़ों से ही होता है। जल से विद्युत बनाकर हम हमारे देश की बिजली की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमने ये परियोजनाएं बनाई। सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्ति। हमारे देश में कृषि में जो है वो मानसून का जुआ कहलाती है, यानी बारिश पे पूरी डिपेंड है हमारे। कभी बारिश होती है अच्छी और कभी नहीं होती है, तो हमें हमारे खेतों में सिंचाई की ज़रूरत है। वो सिंचाई का पानी हम इन बांधों के द्वारा, इन परियोजनाओं के द्वारा उन खेतों तक पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पीने के पानी की भी आपूर्ति हम इन बांधों से पूरी कर सकते हैं। जल का औद्योगिक उपयोग। आपको ध्यान है बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनमें जल की ज़रूरत है, तो उस जल की आपूर्ति को भी हम इन परियोजनाओं द्वारा पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा मछली पालने का काम भी उन पर होता है। पर्यटन बहुत अच्छा होता है। लोग कई ऐसे बांध और ऐसी अच्छी वहाँ पे मनोरम दृश्य बन जाते हैं कि लोग वहाँ देखने के लिए आते हैं वहाँ पे, तो पर्यटन का भी बहुत अच्छा विकास हो जाता है ऐसी जगहों पे। अब बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं की सारे आपने लक्ष्य तो देख लिए। ये जब योजनाएं शुरू की थी तब हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो आप ये ध्यान रखना। अब भारत में बहुत सारी परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिसमें आपके सिलेबस में हम बहुत कम ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप एक बार
ये जानें कि जो योजनाएं होती है वो केंद्र सरकार की अलग होती है और राज्य सरकार की अलग। जो बहुत बड़ी नदियां हैं हमारे देश की, हिमालय की मुख्य नदियां हैं, वहाँ पे तो केंद्र सरकार की योजनाएं चलती हैं और हर राज्य के लिए उनकी राज्य की अपनी समस्याओं को पूरा करने या जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ राज्य सरकारें भी अपनी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाती है। कई बार 2-3 राज्य मिलकर भी अपनी परियोजनाएं शुरू करते हैं। तो सबसे पहले केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं उस पर हम बात करें। केंद्र सरकार की जो नदी घाटी योजनाएं हैं वो मुख्य रूप से आप देखेंगे भाखड़ा नागल परियोजना, रिहंद परियोजना, दामोदर, हीराकुंड, कोसी नदी पे और टिहरी आदि परियोजनाएं जो हैं वो भारत सरकार की मुख्य परियोजना हैं। इसके अलावा कुछ राज्य सरकारों की भी परियोजनाएं हैं। जैसे राज्य सरकारों में हम बात करेंगे चंबल परियोजना, जो एमपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मैंने आपको कहा था अभी कि कई एक राज्य की भी होती है परियोजनाएं और कई एक मुख्य नदी है जो 2 राज्यों से होकर गुजरती है, तो 2 राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं बनती है। फिर है नागार्जुन सागर परियोजना, यह आंध्र प्रदेश की है। तुंगभद्रा परियोजना, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें तीन राज्य आ रहे हैं, देखो, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। फिर है मयूराक्षी परियोजना और एक फरक्का परियोजना, ये दोनों ही परियोजनाएं पश्चिमी बंगाल की है। माही परियोजना, माही जो नदी है उस पर भी गुजरात और राजस्थान दोनों में ये बहती है और यहाँ पर दोनों पे परियोजनाएं बनी हुई है। उसके बाद है गंडक परियोजना, बिहार और यूपी की है। उत्तर प्रदेश की मच्छकुंड परियोजना, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की है। तो ये सारी राज्य सरकार की बहुउद्देशीय परियोजना है। तो आपको इन सब के नाम याद रखने हैं। इन सब का वर्णन आपकी किताब में नहीं है, लेकिन आपको एक बार की अगर सिर्फ नाम पूछा जाए कि राज्य सरकारों की कौन कौन सी योजनाएं हैं वो आपको देखनी है। अब हम आपके इस पार्ट में जो बड़ी केंद्र की या फिर कुछ बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे बड़ा ऊंचा जो बांध कहा जाता है हमारे देश का, भाखड़ा नागल परियोजना। ये इसका नाम है, भाखड़ा नागल परियोजना। ये भी एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इससे भी सिंचाई की और विद्युत की, मुख्यतः जल विद्युत की जो आवश्यकता है वो हमारी पूरी होती है। तो अब इसकी मुख्य जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, जो मुख्य तथ्य हैं इसके भाखड़ा नागल परियोजना के। यह भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, आज़ादी के बाद बनी थी, और महत्वपूर्ण परियोजना भी है, सबसे बड़ी। अब है कौन सी नदी पे बनाई गई है ये बनाई गई है सतलज नदी पर। सतलज नदी पर यह निर्मित है। सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के पास ये योजना बनाई गई है। इसका निर्माण शुरू हुआ था 1948 से शुरू हो गया था और 1963 में यह पूर्ण हो गया। अब ये परियोजना कौन कौन से राज्यों को लाभ पहुंचाती है या इससे बनने वाली विद्युत कौन कौन से राज्यों को मिलती है वो देखेंगे हम। इन सभी राज्यों का अपना अपना हिस्सा होता है इसमें। तो ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। अब इस परियोजना के उद्देश्य क्या हैं? उद्देश्य मैंने आपको मुख्य सभी नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य बताए, लेकिन कुछ परियोजनाओं के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, ये देखिए। इसमें भाखड़ा नागल के क्या उद्देश्य हैं वो देखो। एक तो सिंचाई, जल विद्युत, पीने का पेयजल, और ये सारी योजनाएं इसकी लक्ष्य जो हैं इसके भाखड़ा नागल परियोजना के हैं। भाखड़ा नागल परियोजना में अब मुख्यतः आप देखिए कि 2 बांध बनाए गए हैं। इस पूरी, जैसे ये नाम है इसका भाखड़ा और नागल, ये दोनों ही अलग अलग बांध है। इन दोनों को मिलाकर ये परियोजना पूरी संपूर्ण होती है। तो अब भाखड़ा बांध है। भाखड़ा बांध बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, बिलासपुर में। ये बांध जो है वो सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ है और विश्व में सीधा खड़ा रहने वाला ये गुरुत्वीय बांधों में से सबसे ऊंचा बांध है। वैसे भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, उसके बाद इसका नंबर आता है, लेकिन गुरुत्वीय बांध जो सीधे खड़े हैं उनमें ये विश्व में सबसे नंबर
वन है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध ये माना जाता है। तो ये भाखड़ा बांध याद रखिएगा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, बिलासपुर में। दूसरा बांध जो आता है वो है नागल बांध। नागल बांध यह भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे है। नीचे यानी ये इससे ज़्यादा ऊंचा है, ऊंचाई पर स्थित है थोड़ा भाखड़ा बांध, और उससे थोड़ा नीचे 13 किलोमीटर नीचे जो है। लेकिन देखो स्टेट ये अपने आ जाता है पंजाब। पंजाब के अंदर रोपड़ में एक नागल नामक जगह है, उस पर ये बांध बनाया हुआ है, उसमें ये बांध बनाया है, इसीलिए इसका नाम नागल बांध, नागल बांध नामक स्थान पर बनाया गया है। यह भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को, अब इस बांध को बनाने का उद्देश्य क्या था कि जो भाखड़ा बांध था उसका बहुत अतिरिक्त पानी बच जाता था, तो उस पानी को इकट्ठा करने के लिए नागल बांध बनाया गया। उस पानी को इकट्ठा किया, संचित किया, और इस पर भी बहुत सारे विद्युत गृह स्थापित किए। तो अब आपको समझ में आ गया कि भाखड़ा नागल बांध के दो मुख्य बांध हैं, कहाँ कहाँ बने हुए हैं। भाखड़ा बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, और नागल बांध पंजाब के रोपड़ में। तो इनकी विशेषताएं आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम भाखड़ा नागल जो परियोजना है, उन बांधों के अलावा उनमें नहरें बनाई गई हैं। आपको पता है नहरें मुख्यतः सिंचाई के लिए बनाई जाती हैं, और नदी से निकाल के ऐसे स्थान पे उस नहरों को ले जाया जाता है जहाँ उस पानी की ज़रूरत होती है, तो स्पेशली सिंचाई के लिए। तो नहरों में आप इन नहरों के नाम याद रख लीजिए, क्योंकि कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि भाखड़ा नागल परियोजना की मुख्य नहरें कौन कौन सी है। तो आपको याद रखना है, एक तो दो तो आपको ऐसे ही ध्यान है कि भाखड़ा नहर, नागल नहर, उसके अलावा सरहिंद नहर, बिस्त दोआब नहर और नरवाना नहर, ये 5 नाम हैं। और नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे। नाम को ऐसे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब आपको पर्टिकुलर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहरों के नाम लिखिए, तो आपको यही नाम लिखने पड़ेंगे। अब नहरों के अलावा हम बात करते हैं बिजली घर के, कौन कौन से विद्युत गृह यहाँ पे बनाए गए हैं। तो उन विद्युत गृहों के भी नाम हैं, जिसमें आप देखिए कोटला, गंगवाल और रूपनगर विद्युत गृह। ये भाखड़ा नागल परियोजना के 3 विद्युत गृह हैं, 3 बिजली घर हैं, जिनके नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न में कई बार पूछे जाते हैं। कोटला, गंगवाल और रूपनगर, ये बस ये मुख्य तथ्य जो हैं आपके भाखड़ा नागल परियोजना के, वो मैंने आपको बता दिए। आपको ये सारी बातें याद करनी है, और इस पर क्वेश्चन आता है, जैसे पूछ लिया जाए कि भारत में जो भाखड़ा नागल परियोजना है उसके बारे में बताइए या उसका वर्णन कीजिए, तो आपको ये सारे फैक्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी हमारे जो परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना में भाखड़ा नागल परियोजना की भांति ही एक अन्य बहुउद्देशीय परियोजना है। ये कब शुरू हुई थी? ये देखिए, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना कहा जाता है। जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद जो सबसे पहली परियोजना बनी थी वो दामोदर घाटी परियोजना बनी थी। ये पर्टिकुलर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना कौन सी थी। ये प्रश्न आपको पूछ सकते हैं एक लाइन के प्रश्न में या एक शब्द में उत्तर देने में, तो उसमें आप ये दामोदर घाटी परियोजना लिखना। पश्चिमी बंगाल और झारखंड, ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें हम पश्चिमी बंगाल और झारखंड की बात करेंगे। जैसे भाखड़ा नागल की राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की थी, वैसे ही दामोदर घाटी परियोजना जो है वो पश्चिमी बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी ये जो परियोजना है वो दामोदर नदी पे बनाई गई, और दामोदर नदी का एक अन्य नाम है, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, उस पर ये परियोजना शुरू की गई थी। ये 1948 में शुरू की गई थी, ध्यान रखना आप, 1948 में। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। वहाँ से निकलने के बाद ये दामोदर नदी जो है वो बिहार और झारखंड में 290 किलोमीटर तक बहती है, और उसके बाद वो पश्चिमी बंगाल में भी 240 किलोमीटर तक बहती है। इन तीनों स्थानों में बहने के बाद वो कलकत्ता में जो हुगली नदी है उसमें जाकर वो मिल जाती है। तो ये यहाँ पे वर्षा ऋतु में ये जो नदी है वो बंगाल में बहुत
कोहराम लेके आती है, बहुत बाढ़ या मृदा अपरदन करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है वहाँ पे लोगों को। तो उसी का निवारण करने के लिए यहाँ पे ये परियोजनाएं बनाई गई थी। इस नदी के द्वारा देखिए आप कितना बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता है जहाँ पे नुकसान होता है। इस नदी के द्वारा 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाढ़ आती है और अपरदन से प्रभावित होता है। इसीलिए भारत सरकार ने इसका जो दामोदर नदी घाटी परियोजना का जो प्रारूप है, वो जो हमारी भारत की सरकार ने अमेरिका की टेनेसी घाटी योजना के प्रारूप को देखकर बनाया था। अमेरिका में भी एक टेनेसी नदी है जो वहाँ पे बाढ़ और बहुत शोक, वो भी वहाँ का शोक कहलाती है। तो इसीलिए उसका प्रारूप देखकर ही हमारे देश में भी दामोदर घाटी का प्रारूप बनाया गया था। याद रखना कि टेनेसी घाटी योजना को देखकर ये हमारे दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। अब जो दामोदर घाटी है, उस नदी घाटी की 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें है बाराकर, बोकारो और कोनार नदियां। बाराकर नदी, बोकारो नदी और कोनार नदी, ये दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। तो इन तीनों नदियों पे हम देखेंगे कौन कौन से बांध हैं। मैथान व तिलैया बांध हैं, वो किस पे बने हुए हैं? जो बाराकर नदी है उस पे। दामोदर नदी की जो सहायक नदी है बाराकर नदी, उस पर बनाया गया है। अब कोनार बांध कोनार नदी पे बनाया गया है। और पंचेत पहाड़ी बांध बनाया गया है दामोदर नदी पे। तो ये सारे बांध बनाए गए हैं। उसके अलावा विद्युत गृह इसमें भी बनाए गए हैं। बिजली घर कौन कौन से बनाए गए हैं वो देखो। एक तो बोकारो बिजली घर, चंद्रपुर, तिलैया, मैथान, पंचेत पहाड़ी, ये सारे बिजली घर बनाए गए और दुर्गापुर में भी बनाए गए हैं। तो आपने देखा कि इस दामोदर घाटी में कई बांध बनाए गए हैं और बिजली घर भी बनाए गए हैं। एक बैराज बनाया गया है, दुर्गापुर बैराज और बांध में क्या फ़र्क होता है? बैराज वो बांध होता है जिससे सिर्फ एक ही उद्देश्य की पूर्ति की जाती है, यानी एक काम के लिए बनाया जाता है। वो कौन सा काम? सिंचाई के लिए। जो बांध सिर्फ सिंचाई के लिए ही बनाया जाता है, जिसके पानी का और कोई अतिरिक्त उपयोग नहीं किया जाता है, उसको हम बैराज कहते हैं। तो दुर्गापुर पे एक बैराज भी बनाया गया है। तो यहाँ पे ये आपकी दामोदर घाटी परियोजना पूरी होती है। तो आज मैंने आपको 2 नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में बताया भारत की। एक तो भाखड़ा नागल परियोजना और दूसरी आपके दामोदर घाटी परियोजना। अब आप इन दोनों में से आपको अच्छी तरह से समझना है। और कुछ प्रश्न यहाँ पे जो हैं वो मैंने आपको गृह कार्य के लिए दिए हैं। ये 5 प्रश्न आपको करने हैं। बहुउद्देशीय परियोजना के लक्ष्य कौन कौन से हैं? केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम लिखो, राज्य सरकार की योजनाओं के नाम लिखो, भाखड़ा नागल परियोजनाओं का वर्णन करो और दामोदर घाटी परियोजना का वर्णन करो। ये 5 प्रश्न आपको अपने गृह कार्य में करके आपको ग्रुप में इसकी पिक भेजनी है। थैंक यू।